फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं दो स्टॉक के बारे में, जिसमें से पहला स्टॉक होगा लॉयड स्टील इंडस्ट्री लिमिटेड और दूसरा स्टॉक होगा एमएफएल इंडिया लिमिटेड, जो इस समय आपके स्क्रीन पे प्रेजेंट हो रहे हैं। फ्रेंड्स, एमएफएल इंडिया के रिगार्डिंग हमारे एक व्यूअर हैं जिनका कमेंट आया है और उनका रिकमेंडेशन था कि सर इस स्टॉक के बारे में कुछ जानकारी हमें प्रोवाइड करें। तो चलिए फ्रेंड्स, इस स्टॉक के रिगार्डिंग भी हम इसमें आपको जानकारी देंगे कि क्या ये स्टॉक आने वाले समय में करोड़पति बनाने का दम रखता है या फिर रोडपति बनाने का दम रखता है। इट मीन्स आपके पैसे को पूरी तरह से इरोड कर देगा या फिर आपके पैसे को मल्टी बैगर बना के देगा। तो इसकी भी चर्चा हम इसमें करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं लॉयड स्टील की। फ्रेंड्स, लॉयड स्टील का जो अभी करंट प्राइस ट्रेड कर रहा है वो 43.50 रुपया पे स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं और आज करीब 1.5% का जो इसमें अपर मूवमेंट है वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हुए दिख रही है। इसके अलावा अगर ओपनिंग की बात करेंगे तो इनकी ओपनिंग बहुत ही शानदार देखने को मिली थी और स्टॉक 43.70 रुपया पे ओपन किया था। इसके बाद स्टॉक थोड़ी देर के बाद ही 44.80 रुपया को भी स्टॉक टच कर गया था। इसके बाद अगर लो की बात करेंगे तो 43.10 रुपया इनका लो यहाँ पे प्रेजेंट हो रहा है। वहीं क्लोजिंग की बात करेंगे तो 43.85 रुपया इनकी क्लोजिंग यहाँ देखने को मिली है। वहीं पे अगर ऑर्डर्स की बात करेंगे तो अभी 256 शेयर बाई के लिए ऑर्डर लगे हुए हैं। वहीं अगर डिलीवरी की बात करेंगे तो इस स्टॉक में आज 5,47,593 शेयर इसमें ट्रेड किए गए और सारे के सारे शेयर डिलीवरी में उठा लिए गए हैं। आप देख सकते हैं कि 100% की डिलीवरी यहाँ पे प्रेजेंट हो रही है। फ्रेंड्स, ये डेटा बीएसई का डेटा है। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स, इस स्टॉक के रिगार्डिंग कल एक बहुत ही शानदार न्यूज आई थी जिसके रिगार्डिंग हम आपको इंफॉर्मेशन दे चुके हैं कि लॉयड स्टील में जो आईसीआईसी बैंक का एक भरोसा क्रिएट होकर के उभरा है, डेफिनेटली ये आने वाले समय में लोगों का विश्वास इस पे बिल्डअप करेगा और आने वाले समय में इसका जो प्राइस है वो आपको बहुत ही शानदार अपर की तरफ मूव करते हुए आपको दिखेगी। रही बात इस स्टॉक के रिगार्डिंग आज कोई भी न्यूज देखने को मिली है कि नहीं, तो फ्रेंड इस स्टॉक के रिगार्डिंग आज कोई भी स्ट्रॉन्ग न्यूज देखने को नहीं मिले हैं, जिस वजह से इस स्टॉक पे कोई निगेटिव या फिर पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिले। तो फ्रेंड्स, रही बात कि इस स्टॉक में कल क्या मोमेंट क्रिएट हो सकता है, तो फ्रेंड्स हम आपको बताना चाहेंगे कि कल यह स्टॉक अपने कंसोलिडेशन जोन को ही फॉलो करेगा और स्टॉक बीच में ही आपको मूव करते हुए दिखेगी। इसमें बहुत बड़ी उछाल या फिर बहुत बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिलेगी और इस तरह की इसमें ट्रेडिंग अगर कुछ दिन तक रहेगी तो डेफिनेटली इस स्टॉक के लिए पॉजिटिव साइन देखने को मिलेगा और इसका परिणाम ये होगा कि ये स्टॉक जल्द ही सेबी के सर्विलांस से निकल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं अगले स्टॉक की और पिक कर लेते हैं एमएफएल इंडिया लिमिटेड को। दोस्तों, अगर आपका इन्वेस्टमेंट एमएफएल इंडिया में है तो हम एक लाइन में आपको बताना चाहेंगे कि आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। तो फ्रेंड, चलिए एमएफएल इंडिया के बारे में शॉर्ट में हम जानकारी दे देते हैं। दोस्तों, एमएफएल इंडिया एक लॉजिस्टिक प्रोवाइडर कंपनी है जो लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में इन्वॉल्व है और ये कंपनी एक माइक्रो कैप कंपनी है और इनका जो करंट प्राइस ट्रेड कर रहा है, आप यहाँ देख सकते हैं कि 78 पैसे के आसपास इनका करंट प्राइस ट्रेड कर रहा है और इस स्टॉक में जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो 0 के बराबर है और इसमें पब्लिक की मेजोरिटी सबसे ज्यादा है और करीब करीब 100% की जो मेजोरिटी है वो पब्लिक की इसमें देखने को मिल रही है, क्योंकि 99.6% होल्डिंग इसमें पब्लिक की है। इसके बाद फ्रेंड्स, इस स्टॉक में जो बड़े इन्वेस्टर हैं उनका यहाँ प्रेजेंस नहीं दिख रहा है और सारे के सारे शेयर रिटेलर के पास देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, इस पे बेतहाशा 15 करोड़ का कर्ज भी है फ्रेंड्स, जबकि ये सिर्फ और सिर्फ 28 करोड़ का मार्केट कैप होल्ड करता है और 28 करोड़ के मार्केट कैप होल्ड करने वाली कंपनी 15 करोड़ का इसके ऊपर डेप्ट है और रिजर्व में इनके पास कोई भी पैसे नहीं है। और फ्रेंड्स, इनका जो इस बार का रिजल्ट प्रेजेंट किया गया है, क्वार्टरली रिजल्ट, वो भी अच्छे नहीं प्रेजेंट किए गए हैं और इस बार भी इस कंपनी को 50 लाख का लॉस हुआ है। तो फ्रेंड्स, इनका एक सबसे बड़ा बिग पॉइंट ये भी है कि ये कंपनी जितना बिजनेस जनरेट करती है उससे ज़्यादा ये कंपनी एक्सपेंस पोस्ट करती है, जिसकी वजह से इनका जो नेट प्रॉफिट है वो पूरी तरह से इरोड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अब बात आती है कि इसमें हम लोगों को क्या करना चाहिए, जिनकी होल्डिंग इसमें है वो इस स्टॉक में क्या करे। तो फ्रेंड्स, हम आपको बताना चाहेंगे कि इनका डेटा अभी तक जो मैंने देखा है इसके हिसाब से ये कंपनी आने वाले समय में आपको प्रॉफिट नहीं देगी, बल्कि आपके पैसे को ये इरोड भी कर सकता है
और आपके पैसे को ये ब्लॉक भी कर सकता है, क्योंकि आने वाले समय में इस तरह के जो स्टॉक होते हैं वो सालों तक इसी कैटेगरी में, इसी प्राइस में मूव करते हुए रहते हैं। आपको सालों लग सकते हैं, 5 साल भी लग सकते हैं, इससे ज़्यादा भी। और इस तरह के जो स्टॉक हैं वो डीलिस्ट भी होने के चांस लगे रहते हैं। फ्रेंड्स, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि ये सारे के सारे जो इनके पॉइंट्स हैं वो बहुत ही बेकार है और कंपनी डूबने वाली है। नहीं फ्रेंड्स, इनका जो प्रेजेंट सिचुएशन दिख रहा है उस हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। अगर आपका होल्डिंग इसमें है तो आप कोशिश करें कि इस स्टॉक से एग्जिट कर जाएं। लेकिन अगर बहुत बड़े लॉस में इस स्टॉक में आप हैं तो आप इस स्टॉक में बने रहें और उस समय का इंतजार करें जब इस स्टॉक में ऑपरेटर्स की एक्टिविटी होगी, और उस समय आप इस स्टॉक से एग्जिट करने का सोचिएगा। इसके पहले आप इसमें एग्जिट ना करें अगर आप बहुत बड़े लॉस पे बैठे हुए हैं तो फ्रेंड्स। लेकिन अगर आप लॉस में नहीं है, इस स्टॉक से निकल सकते हैं, तो इस स्टॉक से आप इमीडिएटली निकल जाए। और स्टॉक मार्केट में अगर आप हैं और इन्वेस्ट करते हैं तो कंपनी के वैल्यू को देखें, उसके वैल्यूएशन को देखें, उसके बाद ही स्टॉक में इंटर करें, क्योंकि इस स्टॉक मार्केट में कंपनी की कमी नहीं है। आप अच्छे स्टॉक की चुनाव करके इन्वेस्टमेंट करें।